नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 का केमिस्ट्री का हम लोग विषय वस्तु प्रभावी आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण से मिश्रण के अवयवों को अलग करना, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आसवन विधि में दूसरी विधि है प्रभावी आसवन विधि। अब आसवन विधि क्या है इसको हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें दूसरी विधि है प्रभावी आसवन विधि। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, वैसे द्रव जो घुलनशील हो और उनके क्वथनांक का अंतर, खोलने के ताप का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, उनको मिश्रण से अलग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जल, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्कोहल इसका क्वथनांक है 78 डिग्री सेंटीग्रेड और इनके क्वथनांक का अंतर 22 डिग्री है और ये क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक विशेष विधि हम लोग अपनाते हैं द्रवों के मिश्रण से अवयवों को अलग करने के लिए। उसी को कहते हैं प्रभावी आसवन विधि। अब प्रभावी आसवन विधि क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसमें एक प्रभाज, एक स्तंभ का व्यवहार करते हैं अलग से, और इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रभावी आसवन विधि। ये सामान्य आसवन विधि नहीं है, केवल एक अंतर है, इसमें एक विशेष प्रभाव, विशेष स्तंभ का हम लोग व्यवहार करते हैं। और ये विधि किसके लिए व्यवहार होता है, तो वैसे घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, कम है, तो उनके लिए हम लोग इस विधि का व्यवहार करते हैं। जैसे यहां उदाहरण दिए हैं, जल इसका क्वथनांक 100, एल्कोहल इसका क्वथनांक 70 है, अंतर 22, और ये जो अंतर है 25 डिग्री से कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर व्यवहार करेंगे क्या, प्रभावी आसवन विधि। इन दोनों के मिश्रण से इनको अलग करने के लिए इसी विधि का हम लोग व्यवहार करेंगे। और इस विधि के लिए हम लोग सबसे पहले प्रारूप इस प्रकार का तैयार करते हैं। उसके लिए उदाहरण के लिए हम लोग प्रारूप कैसे तैयार किया है, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क में जो घुलनशील द्रव है जिनका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, जैसे जल और एल्कोहल, इनको ले लेते हैं, इनका मिश्रण को इस फ्लास्क में ले लेते हैं। फ्लास्क को एक बैठकी के ऊपर तार की जाली पर रखते हैं और नीचे ज्वालक लगा देते हैं। फ्लास्क को गिरे नहीं तो हम लोग स्तंभ से इसको कस देते हैं, स्तंभ से इसको कस देते, स्तंभ से इसको कस देते हैं। अब फ्लास्क का जो ऊपरी सिरा है, यहाँ एक निकास नली लगा रहता है और फ्लास्क का मुंह अच्छा से बंद कर देते हैं और ऊपरी सिरा में एक निकास नली लगा रहता है। इस निकास नली का दूसरा सिरा एक कांच का चौड़ा मुंह वाला नली में व्यवस्थित कर देते हैं और इस नली में जो है यहाँ पर कांच का टुकड़ा या कांच का गोली, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े या कांच का गोली भर देते हैं। नली के ऊपरी सिरे में एक थर्मामीटर लगा रहता है और अलग से एक निकास नली लगा रहता है। निकास नली के बीचों बीच एक लीविंग संघनक का व्यवस्था रहता है और ये लीविंग संघनक पाइप को ठंडा करने का काम करता है। पहले भी बता चुके हैं, इसमें ऊपर से ठंडा पानी आता है, नीचे से गर्म होकर वो निकल जाता है। निकास नली का दूसरा सिरा पर एक जो है खाली बर्तन रख देते हैं। इसे एक बार प्रारूप को ध्यान देंगे, इस प्रकार उपकरण व्यवस्थित किए जाते हैं प्रभावी आसवन विधि के लिए। तो प्रभावी आसवन विधि जो ये है प्रभावी आसवन विधि, तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार व्यवस्था करते हैं, क्रिया विधि क्या है, कैसे व्यवस्था करते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग एक कांच का गोल पेंदी का फ्लास्क लिए ताकि अंदर का भी दिखाई दे, इसलिए कांच लेते हैं। इस फ्लास्क में हम लोग जल और एल्कोहल जिनका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, उनको ले लेते हैं। इस फ्लास्क को बैठकी के ऊपर तार का जाली पर रख देते हैं, नीचे ज्वालक लगा देते हैं जिसमें स्पिरिट भरा हुआ है। फ्लास्क को गिरने से बचाने के लिए स्तंभ से कस देते हैं और इसके मुंह में एक निकास नली व्यवस्था कर देते हैं।
ये निकास नली जो है इसका दूसरा सिरा एक कांच का खोखला नली जो स्तंभ है इसमें व्यवस्थित कर देते हैं और इस खूब जो है नली में नीचे में कांच के टुकड़े भर देते हैं या तो कहेंगे कांच का गोली भर देते हैं। इसके ऊपरी सिरा में एक थर्मामीटर लगा रहता है और अलग से एक निकास नली लगा रहता है। इस निकास नली के बीचों बीच एक लीविंग संगणक जोड़ देते हैं जिसमें ऊपर से गर्म ठंडा पानी आएगा, नीचे से वो गर्म होकर निकलता है। ऐसे व्यवस्था कर देते हैं और ये काम क्या करता है तो इस नली को ठंडा करने का। इस नली का दूसरा सिरा निकास नली का एक खाली बर्तन में व्यवस्थित रहता है। अब प्रक्रिया कैसे शुरू करती है तो हो गया उपकरण सजा दिए, हम लोग व्यवस्था करते हैं। अब कैसे करते हैं कि इस ज्वालक को जला देते हैं। जैसे ही ज्वालक जलेगा तो ये मिश्रण गर्म होगा और मिश्रण में क्या है जल अल्कोहल। ये मिश्रण गर्म होगा और मिश्रण गर्म होगा तो इसका ताप धीरे धीरे बढ़ेगा। ताप बढ़ते बढ़ते जैसे ही अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही पहुंचेगा तो ये अल्कोहल क्वथन करने लगेगा, खौलने लगेगा। जब खौलेगा तो वो क्या बन जाएगा भाप, और ये भाप यहां से ऊपर उठेगा, यहां से गुजरेगा, इस कांच का टुकड़ा से गुजरते हुए यहां आएगा और यहां से इस निकास नली से गुजरेगा। क्योंकि पहले से ठंडा करने की व्यवस्था है, जैसे ही यहां से गुजरेगा वो ठंडा होगा, द्रव बन जाएगा और ये एल्कोहल का द्रव यहां से यहां पर गिरेगा और जमा होगा। क्या बोले फिर से बात, हम लोग ज्वालक को जला दिए। जब ज्वालक को जलाएंगे मिश्रण गर्म होगा। मिश्रण जब गर्म होगा तो इसमें जो ताप है मिश्रण का ताप वो धीरे धीरे क्या होगा राइज करेगा, बढ़ेगा और जैसे ही मिश्रण का ताप 78 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जो अल्कोहल का क्वथनांक है तो अल्कोहल क्वथन करने लगेगा, बाहर से हमको दिखाई देने लगेगा और क्वथन जब करेगा तो ये भाप बनेगा और ये भाप यहां से आएगा और इससे होके गुजरेगा कांच का गुल से, यहां से गुजरते हुए यहां जाएगा और यहां उतरव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका क्वथनांक पर भाप बना है, टेम्परेचर उसका क्वथनांक के बराबर है। तो यहां से इधर आएगा और यहां से ऐसे गुजरेगा। जैसे ही यहां से गुजरेगा वो ठंडा होगा, ठंडा होकर क्या बन जाएगा द्रव, और ये द्रव यहां पर नीचे गिरेगा और इस तरह से अल्कोहल यहां जमा होते जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका व्यवस्था की इससे क्या फायदा है। तो होता ये है कि जब गर्म करते हैं तो ये क्योंकि 100 डिग्री के थोड़ा सा नजदीक है तो ऐसी स्थिति में जो जल है ये भी भाप बनता है और ये भी यहां से ऊपर उठता है और जब जल यहां से भाप बन के ऊपर उठेगा, अगर हम लोग इसका व्यवस्था नहीं करें तो जो जल है अल्कोहल है दोनों यहां आ जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा, अलग होगा ही नहीं। इसका व्यवस्था करने से क्या हुआ कि जो जल का भाप यहां से उठेगा कांच का नली से जब गुजरेगा यहाँ पर ये प्रभाजी स्तंभ से, तो यहाँ जो कांच के टुकड़े हैं उनसे जैसे ही गुजरेगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि कांच का टुकड़ा उसका उष्मा को सोख लेगा और चूंकि उसका क्वथनांक 100 है और यहाँ टेम्परेचर जो भाप बन के जा रहा है, जो वाष्प बन के जा रहा है जल का, उसका टेम्परेचर 100 से कम है और जब यहां से गुजरेगा तो और कम हो जाएगा तो द्रव बन जाएगा, आगे भाप नहीं जाएगा जल का, तो जल द्रव बन के फिर वापस इसी में जाएगा। तो इसके चलते क्या होगा कि द्रव आगे नहीं बढ़ेगा और ऐसा इसलिए होता है कि जल का क्वथनांक 100 है और यहाँ जो जल भाप बन के जा रहा है उसका टेम्परेचर 78 है और जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा, यानी कि ठंडा होगा थोड़ा सा, कारण कांच का टुकड़ा उसका उष्मा को सोख लेगा और इसके चलते वापस द्रव बन करके इसी में गिर जाएगा और इस तरह से जो जल है उसका भाप ऊपर नहीं जा पाएगा, यहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहां से आगे केवल कौन जाएगा एल्कोहल और इस तरह से धीरे 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 कुछ समय के बाद यहाँ का सारा अल्कोहल समाप्त। कैसे जानेंगे तो यहाँ देखेंगे क्वथन की क्रिया समाप्त। जैसे ही क्वथन की क्रिया समाप्त हो जाएगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर अब केवल रह गया है जल और सारा अल्कोहल यहाँ आ गया है और इस तरह से हम लोग आसानी से यहाँ जल प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ अल्कोहल प्राप्त करते हैं और जैसे ही यहाँ क्वथन समाप्त हो गया हम लोग तुरंत इसको बुझा देते हैं, ठंडा हो जाएगा,
यहाँ जल प्राप्त कर लेंगे और यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, अल्कोहल। और चूंकि यहाँ स्तंभ का व्यवस्था किए, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि। और इसका व्यवस्था नहीं करेंगे, सामान्य आसवन का उपयोग करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर अल्कोहल के साथ साथ क्या प्राप्त हो जाएगा, जल भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण से मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करना, जब क्वथनांक का अंतर कितना हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और इसको भी आसवन विधि है, क्यों, क्योंकि हम लोग भाप बनाए, द्रव को क्या किए, भाप, अब भाप को ठंडा किया, ठंडा करके फिर क्या बना दिए, द्रव बना दिए। यही आसवन में दो विधियां हैं घुलनशील द्रवों के मिश्रण से मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की, एक सामान्य आसवन विधि और एक प्रभावी। सामान्य का व्यवहार कब करते हैं, जब जो द्रव है उसका क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, ज्यादा। और प्रभाजी का व्यवहार कब करते हैं, जब द्रव का क्वथनांक का अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो, कम। ठीक है, ठीक, थैंक यू।